प्रबुद्ध मंच और सभी सम्मानित साहित्यकारों को नमन करते हुए मैं सीधे अपनी मुक्त छंद रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आप जानने पर आमादा हैं कि ये चेहरा मेरा अपना है या नकली मुखौटा। आप जानने पर आमादा हैं कि ये चेहरा मेरा अपना है या नकली मुखौटा। कष्ट ना उठाए हुजूर, कष्ट ना उठाए हुजूर, हम खुद ही बता दें कि हम मुखौटे सिर्फ बदलते ही नहीं बेचते भी हैं। कष्ट ना उठाए हुजूर, हम खुद ही बता दें कि हम मुखौटे सिर्फ बदलते ही नहीं बेचते भी हैं। रियायती दरों पर आपके और सिर्फ आपके लिए 2 मुखौटों के साथ एक मुफ्त भी दे सकते हैं, एक मुफ्त भी दे सकते हैं। क्या कहा? इस बनावटी जिंदगी से नफरत है आपको? क्या कहा? इस बनावटी जिंदगी से नफरत है आपको? तो आप एक ही मुखौटा नहीं खरीदेंगे, तो आप एक ही मुखौटा नहीं खरीदेंगे। खैर ठहरिए और फिर कभी इधर का रुख न करने का वादा खुद से जल्दबाजी में मत कर बैठिए, और फिर कभी इधर का रुख न करने का वादा खुद से जल्दबाजी में मत कर बैठिए। सच मानिए, असली चेहरे इस दुनिया को रास नहीं आते। सच मानिए, असली चेहरे इस दुनिया को रास नहीं आते। क्योंकि अटकलों, फिक्रों और अफवाहों का गर्द गुबार, क्योंकि अटकलों, फिक्रों और अफवाहों का गर्द गुबार हर चेहरे पर उछालते चलना आज के जागरूक किस्म के आदमी की पहली पहचान है। आज के जागरूक किस्म के आदमी की पहली पहचान है, जिसे जरूरत पड़ने पर वो अपना फर्ज भी बताता है। एक दिन आएगा जब आईने में अपना चेहरा पहचान नहीं पाएंगे आप। एक दिन आएगा जब आईने में अपना चेहरा पहचान नहीं पाएंगे आप। लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया ये गर्द गुबार नोच कर फेंक भी नहीं पाएंगे, और जबरदस्ती थोप दिया गया ये गर्द गुबार नोच कर फेंक भी नहीं पाएंगे। पर तब तक शायद बहुत देर हो जाए ये महसूस कर पाने में कि इस अजीबोगरीब दुनिया में कितना जरूरी था मुखौटे बदलना। इस अजीबोगरीब दुनिया में कितना जरूरी था मुखौटे पहनना, खुद को छुपाने के लिए नहीं बल्कि खुद से पहचान के लिए, खुद से पहचान के लिए। बहुत समय पहले अब तो सोशल मीडिया का युग है और हम अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी भी रिश्तेदार को लाइव देख सकते हैं। लेकिन वो दौर था, मुझे याद है बचपन का, कि मैं अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में डाकखाने में पहुंच जाता था। मेरे दोस्तों की या मेरे रिश्तेदारों की चिट्ठियाँ आनी होती थी तो मैं पोस्टमैन से कहता था कि भाई जरा सा देख लो अगर आ गई तो। वो एक दौर था जिंदगी को, वो भी उसका अपना एक अलग अंदाज था, एक रोमांच था। अब वो दौर नहीं रहा। अब चिट्ठी पत्री का भी दौर नहीं रहा, ना चिट्ठी लिखते हैं ना भेजते हैं। और अब वो भी दौर नहीं रहा कि मिलने मिलाने का जो सिलसिला है उसमें कोई इंतजार की घड़ियाँ हों। लेकिन पोस्ट ऑफिस आज भी कायम है, डाकखाने आज भी कायम है। ये अलग बात है कि उसके काम अलग होते हैं। उसी पोस्ट ऑफिस की रवायत को, उसकी विरासत को संभालते हुए गाजीपुर के पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज और हमारी उर्दू टीम के बहुत ही कर्मठ और आंतरिक साथी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा जो शरीर है वो बाहरी रूप से जो आपको दिखता है उसके अंदर के जो ऑर्गन है वो बाहर से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। हमारी उस आंतरिक शक्ति में राकेश मिश्रा तूफान सिंह सुल्तानपुरी और डाकखाने की रवायत को आज तक संभाले हुए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डाकखाने में काम नहीं होता तो ये वहाँ खाली बैठे बैठे गजल लिखते होंगे।
आइए देखते हैं कि ये गजलें उन खाली समय में लिखी गई हैं या डाकखाने की व्यस्त दिनचर्या के बीच उनके अनुभवों से निकले हुए किसी सीप के मोती की तरह तराशी गई हैं। मेरी मुराद मासूम रजा राष्ट्र से है। यहाँ और जोरदार तालियों से एक बार